हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। एमपी बोर्ड कक्षा 7 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत बच्चों आपको पाठ 10 दिया गया है, जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, ये पाठ आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होंगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए, आपका पाठ 10 है, कक्षा 7, विषय हिंदी भाषा भारती का सुभाष चंद्र बोस का पत्र, NC केलकर के नाम, ये आपको दिया गया है। चलिए, इसके सभी अभ्यास प्रश्न के उत्तर हम एक एक से करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका एक पार्ट दिया गया है बच्चों, जो मांडले सेंट्रल जेल बर्मा से लिखा गया है। कुछ इस प्रकार से देखिए पार्ट आपको दिया गया है, जो आपने स्कूलों में जरूर पढ़ा होगा। इस वीडियो में हम इसके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और बच्चों, अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरीके से आपको सभी कक्षा 7 के सभी विषय के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं। चलिए देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका पाठ है। यहां से देखिए आपका शब्दार्थ तो शुरू हो जाता है। सभी के उत्तर एक एक से हम करने वाले हैं, लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए, आपको बोला गया है। शब्द आपके दिए गए हैं दिलचस्पी, और यहां आपको देखिए अपेक्षित तक जो आपको शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ आपको लिखना है। तो कैसे लिखना है? तो देखिए बच्चों, पहले प्रश्न का उत्तर आपके शब्दकोश से अर्थ खोजकर लिखना था। पूरा उत्तर आपके सामने, दिलचस्पी से लेकर आपके अधिक अपेक्षित तक के सभी शब्दों के अर्थ आपको दिए गए हैं। वीडियो का पूरा नोट कर लीजिएगा, या आपके शब्दार्थ के उत्तर हो जाएंगे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे ही हम सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। चलिए, इसके आगे हम बढ़ेंगे तो देखिए यहां से आपके अभ्यास प्रश्न शुरू हो जाते हैं, जिसमें बोध प्रश्न दिए गए बच्चों। पहला प्रश्न की निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको बोला गया है। निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं 5, सभी के एक एक से हम उत्तर देखने वाले हैं। चलिए, पहला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस को किस जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस को बहरामपुर जेल बंगाल से मांडले सेंट्रल जेल के लिए स्थानांतरण आदेश मिला था। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, इसको नोट करना है बच्चों। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों के उत्तर हम सुंदर और स्पष्ट राइटिंग के साथ देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? क्यों कहा है? उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा है क्योंकि वह जेल एक ऐसी जेल थी जहां भारत का एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्ष तक रहा था। ऐसे आपको दूसरे प्रश्न का उत्तर नोट करना है। चलिए, तीसरा, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था? उत्तर हो जाएगा मांडले जेल में लोकमान्य तिलक को 6 वर्ष तक शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा था। वे वहां अकेले रहे, उन्हें बौद्धिक स्तर का कोई साथी नहीं मिला, किसी अन्य बंदी से उन्हें मिलने जुलने नहीं दिया जाता था। जेल और पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ही इतने वर्षों में 2 या 3 भेंट से अधिक का मौका नहीं दिया था। ऐसे आपको लिखना है। तीसरे प्रश्न का उत्तर ही हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगला है कि सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आपको बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए स्वयं में क्या क्या परिवर्तन लाने पड़ते हैं, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के अनुसार अपने आपको बंदी जीवन के अनुकूल बनाने के लिए हमें स्वयं ही पिछली आदतों का त्याग करना होता है। स्वयं को पूर्ण स्वस्थ और फुर्तीला बनाना पड़ता है। प्रत्येक नियम को सिर झुकाकर मानना पड़ता है। आंतरिक प्रसन्नता बनाए रखनी होती है।
और मानसिक संतुलन स्थिर रखना होता है। ऐसे आपको चौथे प्रश्न का उत्तर नोट करना है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलने की सिफारिश क्यों की है? क्यों की है सिफारिश, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा बच्चों, सुभाष चंद्र बोस ने सिफारिश की है कि लोकमान्य तिलक को विश्व के महापुरुषों की प्रथम पंक्ति में स्थान मिले, क्योंकि लोकमान्य तिलक प्रतिकूल और शक्तिहारी वातावरण में भी गीता भाष्य जैसे महान दर्शन की रचना कर सके। उनमें प्रकांड पांडित्य था, प्रबल इच्छा शक्ति थी, उनमें साधना की गहराई और सहनशीलता थी, वे बौद्धिक क्षमतावान एवं संघर्ष शक्ति से संयुक्त थे। उन्होंने बंदीगृह के अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए गीता भाष्य जैसे अतुलनीय ग्रंथ की रचना भेंट स्वरूप प्रस्तुत की। तो ऐसे आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर लिख लेना है, आपका उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ेंगे। देखिए आगे आपके यहां से दूसरा प्रश्न शुरू हो जाता है कि सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, आपको बोला गया है। तीन आपको यहाँ पर खाली स्थान दिए गए हैं और विकल्प आपको यहाँ पर दिए गए हैं। सही उत्तर लिखना है। पहला, लोकमान्य तिलक ने जेल में सुप्रसिद्ध खालिस्तान ग्रंथ का प्रणयन किया था, भारत की खोज या गीता भाष्य। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों गीता भाष्य, आपको लिख देना है, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा, जेल में लोकमान्य तिलक अपना समय खालिस्तान बिताते थे, किताबें पढ़कर या चित्र देखकर। उत्तर हो जाएगा किताबें पढ़कर, ये आपको लिखना है। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने अपने पत्र में मांडले जेल को खालिस्तान माना, तीर्थ स्थल या यातना स्थल। तीर्थ स्थल आपको लिख देना है। ऐसे आपको तीनों प्रश्नों में खालिस्तान में ऐसे भर देना है, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहां से देखिए आपका भाषा अध्ययन शुरू हो जाता है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। शब्द है अदम्य, प्रणयन, कृतित्व, सुदीर्घ, यंत्रणा। इनको अपने वाक्यों में आपको प्रयोग करना है। कैसे करना है चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। पहला, अदम्य, भारतीय स्वतंत्रता के योद्धाओं में अदम्य साहस था, ये आपको लिख देना है। प्रणयन का हो जाएगा गीता भाष्य का प्रणयन लोकमान्य तिलक ने मांडले सेंट्रल जेल में 6 वर्ष के बंदी काल में किया। कृतित्व का हो जाएगा भारतीय मनीषियों को उनके कृतित्व के लिए आज भी स्मरण किया जाता है। सुदीर्घ में लिखना है कि भारतीय आजादी की लड़ाई सुदीर्घ काल तक चली। यंत्रणा में हो जाएगा स्वतंत्रता सैनिकों को बंदी गृहों में विविध यंत्रणाएं दी गई। तो ऐसे आपको पहले प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो रुककर पूरा नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि नीचे के चित्र में दुर उपसर्ग तथा तम प्रत्यय को गोले में लिखा है, इसके आसपास कुछ शब्द लिखे हैं। इन शब्दों में दुर तथा तम जोड़कर उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। जैसे भाग्य में आपको दुर जोड़ना है उपसर्ग, तो दुर्भाग्य हो जाएगा। वैसे गम जोड़ेंगे दुर में तो दुर्गम। वैसे गति का हो जाएगा दुर्गति, जन का हो जाएगा दुर्जन, गुण का हो जाएगा दुर्गुण। ऐसे आपको करना है। और महान में आपको तम आपको प्रत्यय जोड़ना है, तो महानतम। वैसे अधिक का हो जाएगा अधिकतम, सरल का हो जाएगा सरलतम, कठिन का हो जाएगा कठिनतम। तो ऐसे आपको उत्तर नोट करना है बच्चों। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखिए आपको कुछ इस प्रकार से तीसरा प्रश्न है कि दार्शनिक शब्द में दर्शन शब्द के साथ एक प्रत्यय जुड़ा है, इस पाठ में से एक प्रत्यय से बने शब्द छांटकर लिखिए। इस पाठ में आपको एक प्रत्यय जुड़े शब्दों को छांटना है और लिखना है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर देखिए आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा ऐसे, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, राजनीतिक और दार्शनिक, इन सभी में एक प्रत्यय जुड़ा है, तो आपको नोट करना है तीसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए चौथा कि निम्नलिखित शब्द मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर बने हैं, इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द छांटकर लिखिए। आपको इनमें से उपसर्ग और मूल शब्द छांटना है। जैसे सपूत, परिवेश, सशरीर, आदेश, अनुपस्थित, स्वदेश, प्रकांड, सुप्रसिद्ध। तो इनमें सब में आपको क्या है उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है।
तो उत्तर हो जाएगा बच्चों सपूत का हो जाएगा सधन पूत। इस प्रकार से परिधन वेश, सधन शरीर, अधन देश, अनधन उपस्थित, स्वधन देश, प्रधन कांड, शूधन प्रधन सिद्ध, ऐसे आपको लिख देना है। चौथे प्रश्न का उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है कि समास के भेद निम्नलिखित तालिका से समझिए। आपको क्या बोला गया है, तालिका से आपको समास के भेद समझने हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास के आपको यहाँ पर उदाहरण, विशेषता और विग्रह आपको दिया गया है, इसको आपको पढ़ लेना है एक बार। और देखिए द्विगु समास, बहुब्रीहि समास सभी आपको दिए गए, इनको आपको एक बार जरूर पढ़ना है। उसके बाद देखिए आपको क्या बोला गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और समझकर उनका विग्रह कीजिए। आपको बोला गया है विग्रह करना है कि कर्मयोग से लेकर आपको दिन रात तक सभी को पढ़ना है, समझना है और उनका विग्रह करके लिखना है। तो कैसा हो जाएगा इसका उत्तर? हो जाएगा देखिए बच्चों, कर्मयोग का हो जाएगा कर्म का योगी, फिर हो जाएगा चार से दीवार, गीता भाष्य का हो जाएगा गीता का भाष्य, शीत ऋतु का हो जाएगा शीत की ऋतु, धूल भरी का हो जाएगा धूल से भरी, देशवासी दिया गया था तो इसका हो जाएगा देश के वासी, तीर्थ स्थल का हो जाएगा तीर्थ का स्थल, मंद गति अर्थात मंद है जो गति, युग निर्माण अर्थात युग का निर्माण, दशानन अर्थात 10 है आनंद जिसके, और दिन रात का हो जाएगा दिन और रात। तो ऐसे आपको उत्तर पूरा लिख देना है, इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दूसरा है कि अपने प्रधानाध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए, आपको बोला गया है। तो एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है शुल्क मुक्ति के लिए। तो कैसा लिखेंगे? तो देखिए बच्चों पूरा उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रकार से आपको सबसे पहले लिखना होगा, फिर आपको विषय डालकर विषय लिखना है, फिर आपको इस तरीके से लिखना है और पूरा आपको यहाँ विवरण करना है और उसके बाद ऐसे आपको लिख देना है, आपका पूरा उत्तर हो जाएगा। शुल्क मुक्ति हेतु ये प्रार्थना पत्र है, नोट कर लीजिएगा, ये पूरा उत्तर आपका हो जाएगा। आई होप आपने लिख लिया होगा। इस प्रकार से बच्चों सभी प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार से आगे वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।